नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 6 क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, छठी क्लास की पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में केवल एक चैप्टर और बच रहा है। उसके बाद में हम 7th क्लास की पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आपको फॉलो रखना है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो ग्राम पंचायत है ये स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है। देखिए, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की 3 इकाइयां होती हैं। फर्स्ट कौन सी है? ग्राम पंचायत। सेकंड है पंचायत समिति। थर्ड है जिला परिषद। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो नगरीय स्वशासन है उसकी भी 3 इकाइयां होती है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान या फिर पंचायत समिति सदस्य। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है वार्ड पंच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है? वार्ड पंच, सरपंच, पार्षद या फिर जिला प्रमुख। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पार्षद। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? प्रधान, जिला प्रमुख, सरपंच या फिर सभापति। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? प्रधान, सरपंच, मेयर या फिर अध्यक्ष। देखिए, पंचायत समिति का मुखिया होता है प्रधान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख, मेयर, सभापति या फिर प्रधान। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जिला परिषद का प्रमुख होता है जिला प्रमुख। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है? नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष होता है, नगर परिषद का मुखिया सभापति होता है, नगर निगम का मुखिया प्रधान होता है या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, नगर निगम का मुखिया प्रधान नहीं होता है। तो कौन होता है? देखिए, नगर निगम का मुखिया होता है मेयर या फिर महापौर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर वाले दोनों फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं। ग्राम सभा की योजनाओं का क्रियान्वयन करती है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ग्राम सभा की जो योजनाएं होती है उनका क्रियान्वयन करती है ग्राम पंचायत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना में द्वितीय स्तर पर है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सभा। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था में चयनित प्रतिनिधियों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 5 वर्ष। ग्राम पंचायतों तथा राज्य सरकार के बीच प्रमुख कड़ी है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत तथा राज्य सरकार के मध्य जो प्रमुख कड़ी है वो है जिला परिषद। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 61वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर 74वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 73वां संविधान संशोधन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ये आपको ध्यान रखना है।
किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्वशासन को अपनाया गया था? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या फिर 101वां संविधान संशोधन? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नगरीय स्वशासन को अपनाया गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको यह ध्यान में रखना है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1957, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1969 या फिर 2 अक्टूबर 1990? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 अक्टूबर 1959। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम सभा, वार्ड सभा, पंचायत समिति या फिर कोई नहीं? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है वार्ड सभा। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? 22 कार्य, 25 कार्य, 29 कार्य या फिर 36 कार्य? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 29 कार्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठक होना आवश्यक है? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिए करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किसके निर्वाचित सदस्य प्रधान व उप प्रधान का चुनाव करते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, कोई नहीं? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पंचायत समिति। तो ये आपको ध्यान में रखना है जो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य होते हैं वे प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्राम पंचायत है और जिला परिषद है इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? पंचायत समिति। प्रधान व उप प्रधान को पंचायत समिति कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? पंचायत प्रसार अधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी या फिर 1 व 3? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1 और 3। इन दोनों अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जिला परिषद के सदस्य होते हैं पंचायत समिति के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य, सभी। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सभी। ये सभी किसके सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो जिला परिषद है ये पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था है। एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्य में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सरपंच, उप जिला प्रमुख? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में फर्स्ट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ग्राम सभा की कितने महीने में एक बैठक बुलानी आवश्यक है? 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में या फिर 5 महीने में? देखिए करेक्ट आंसर होगा ग्राम सभा की प्रत्येक 3 माह में एक बैठक बुलाना आवश्यक है। और देखिए वर्ष में 4 बैठकें बुलाना आवश्यक है ग्राम सभा की। देखिए आमतौर पर जो ग्राम सभा की बैठकें होती है वो होती है 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या पर स्थापना की जाती है नगर निगम की, नगर परिषद की, नगर पालिका की, किसी की नहीं? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जहां पर जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक हो वहां पर स्थापना की जा सकती है नगर पालिका की। और देखिए जो एनसीईआरटी की न्यू पुस्तक आई है राजस्थान जीके की उसमें फैक्ट ऐसा दे रखा है कि 15,000 से लेकर 1 लाख तक जहां पर जनसंख्या हो वहां पर स्थापना की जा सकती है नगर पालिका की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नगर प्रशासन को आय कहां से प्राप्त होती है? केंद्र सरकार, यहाँ पर आगे केंद्र आएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, शुल्क व जुर्माने के द्वारा, शहर वासियों पर कर लगाकर या फिर सभी?
देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सभी। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार, या फिर सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ये मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी होते हैं। 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख तक की जनसंख्या पर स्थापना होती है नगर निगम की, नगर परिषद की, नगर पालिका की, या फिर किसी की नहीं। तो देखिए दो ऑप्शन तो आप पहले काट सकते हैं, ये वाला और ये वाला। जस्ट हमने आगे देखा था 15,000 से लेकर या फिर 20,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या पर स्थापित होती है नगर पालिका। अब ये आपको बताना है कि 1 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख तक की जनसंख्या पर किसकी स्थापना की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नगर परिषद की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर स्थापना होती है। तो देखिए आप सारे ऑप्शन काट सकते हैं, नगर परिषद वाला भी काट सकते हैं, नगर पालिका वाला भी काट सकते हैं, और किसी का नहीं तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जहाँ पर जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है वहां पर स्थापना की जाती है नगर निगम की। शहरी प्रशासन के कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 2 प्रकार के कार्य होते हैं शहरी प्रशासन के। कौन कौन से? एक अनिवार्य कार्य, एक स्वैच्छिक कार्य। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से हुआ? यहाँ पर ये कहाँ है? कायलाना, नागौर, टोंक या फिर दिल्ली? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था नागौर, राजस्थान से। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और कब हुआ? तो आगे हमने डेट देखी थी 2 अक्टूबर 1959। संविधान की 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? पंचायती राज व्यवस्थाओं का, नगरीय स्वशासन का, केंद्र राज्य संबंध का, या फिर सभी? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन का उल्लेख है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। सारे क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। हर बार जो पंचायती राज व्यवस्था है इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता है विभिन्न एग्जाम में। तो ये टॉपिक आपके अच्छे से कवर होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब बना? 2004, 2006, 2008 या फिर 2010 में? अगर आपको इसका आंसर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और देखिए अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन लेके आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।